आज बात हम गुरु ग्रह की कर रहे हैं। इसका हमारी जिंदगी पर सीधे तौर पर क्या असर पड़ता है हमारे दर्शकों को आज सबसे पहले आप यही बताइए। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी हवा चल रही है और हवा की वजह से जितनी चीज़ें गतिमान हैं वो सब बृहस्पति की ही कृपा है। इस धरती पर जितने जीव है या जितनी वनस्पतियाँ हैं उन सबको किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है और इस बृहस्पति के बिना भी जीवन को कभी नहीं सोचा जा सकता। और मैं आपको आज एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि ज्योतिष के अंदर हमेशा ये तर्क का विषय रहा है कि सूर्य बड़ा या बृहस्पति बड़ा, क्योंकि सूर्य शरीर को बनाने का काम करता है। बाहर की ये जितनी त्वचा है, ये जितना हमारा खोल है, कहने का मतलब एक हिस्सा जिसके अंदर सब कुछ है और बाहरी त्वचा जितनी बन गई है, ये सब तो बनाता है सूर्य। और ये जो हमारी कद काठी को जो बढ़ाता है ये है बृहस्पति। हमारी श्वास जिससे कि हमारा दिल भी चलता है, हर चीज़ गतिमान है और जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वो श्वास का मालिक है बृहस्पति। हमारे ज्ञान के मालिक है। बुद्धि अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। हमारी सात्विकता के मालिक है। जिन लोगों का परमात्मा के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्यार है, उसकी तरफ झुकाव है, ये वाली जो फीलिंग है ये सारी बृहस्पति ही देते हैं। जिन घरों के अंदर बड़े बुजुर्गों की बहुत कदर होती है, जिन घरों के अंदर हर बच्चा ज्ञान को पूरी तरह से अर्जित करना चाहता है, समझे, इसका मतलब यह है कि उन घरों का बृहस्पति बहुत ही उत्तम अवस्था के अंदर है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के विपरीत अगर घर के अंदर कलेश का वातावरण बना रहे, हर कोई अपने अपने को बहुत ही समझदार समझने की गलती करता और लेकिन दूसरों को समझाते समझाते ही लड़ाई का वातावरण उत्पन्न होने लग जाए, अपने बड़े बुजुर्गों को जो जिन घरों में सम्मान नहीं दिया जाता और ख़ास तौर पे जिनके घरों में कभी कोई बच्चा ग्रेजुएट ही नहीं हो पाता, मास्टर ही नहीं बन पाता, उन घरों के बृहस्पति बहुत ही खराब होते हैं। और इन घरों में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या कि किसी भी तरह की सांस की दिक्कतें, ज़ुकाम, साइनस, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कफ की दिक्कतें, छाती से संबंधित दिक्कतें। कई बच्चों का आपने देखा होगा कि जब उनको खांसी होती है तो दो दो तरह की उनकी आवाज़ निकलती है। बच्चे अपनी ही आवाज़ डिफरेंट टाइप की देख करके वो डर भी जाते हैं। समझ लीजिए वहाँ पर घरों के अंदर बृहस्पति खराब है। और जिनके घरों में बृहस्पति खराब होता है वो कभी भी अच्छे, सीधे और सात्विक काम करके बहुत अच्छा धन कभी नहीं कमा पाते। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कारण ये है कि इसके पीछे अव्वल तो इंसान पूरी तरह से ज्ञान हासिल कर ही नहीं पाता और अगर जो कर भी ले तो उससे कमा नहीं पाता। ये बृहस्पति खराब की खास तौर पे परेशान होती है। और ऐसे घरों के अंदर दादा का सुख जिंदगी के अंदर बहुत ही कम होता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी पीढ़ियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों के घर ऐसे हैं कि जहाँ अगर आप दादा परदादा से भी शुरू कर दो, वहाँ से लेके आज तक किसी बच्चे ने अपने दादा का सुख 8 या 12 साल की उम्र से भोगा ही नहीं होगा ज़्यादा। यानी कि या तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही दादा चले जाएंगे और या फिर बच्चा जब 8 से 12 साल के बीच में होगा तभी दादा चले जाएंगे। इन घरों का बृहस्पति खराब होता है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये लोग दिखावे में बेहद धार्मिक होते हैं। किसी भी मंदिर में जाना हो भाग के पहुंचते हैं, किसी भी गुरु की पूजा करनी हो भाग के पहुंचते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि खानदानी अगर कोई भगवान की पूजा करते आप आए हो या खानदानी किसी पुरोहित को मानते आए हो, इनकी समझदारी इस हद तक बढ़ जाती है जो कि खराब वाली होती है कि जहाँ पर ये नया गुरु देखते हैं वहीं पर ये जाना अपने आप को ज़रूरी समझते हैं। जहाँ पर किसी के बारे में कुछ पता चलता है कि ये कोई चमत्कार करेगा, ये लोग वहीं जाकर के माथा रगड़ना शुरू कर जाते हैं बिना कुछ सोचे। और फिर वहाँ पर जाकर के कुछ भी देखे बिना, रियलिटी देखे बिना, सुनी सुनाई बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ये बोलते हैं
कि दुनिया को, दूसरी दुनिया को भी सच मनवा देते हैं कि यहाँ पर ये चमत्कार है। उसका कारण ये है कि ये बृहस्पति खराब वाले बहुत ही टॉप क्लास सेल्समैन होते हैं। तो इससे पता क्या चला कि जिनके बृहस्पति अच्छे हैं वो ज्ञान से संबंधित कारोबार करें, अध्यात्म से जुड़ के कारोबार करें, वो प्रॉपर्टियों का कारोबार करें, वो शोरूम खोले तो बहुत ही उत्तम, यानी कि जो आराम से धैर्य से करने वाले काम। और बृहस्पति खराब वाले जितनी पीआर कंपनियां हैं, जिन काम धंधों के अंदर रोज सच और झूठ बराबर का बोला जाता है और सेल्समैनशिप की जाती है, कहने का मतलब किसी भी चीज़ को बेचने की कला अपने अंदर होना, बातें बना करके, बृहस्पति खराब के काम है। यानी कि जिस काम के अंदर, जिस बोलचाल के अंदर कहीं झूठ का मिश्रण करना हो, वही काम सिर्फ बृहस्पति खराब वालों के चल सकते हैं, वरना उनका काम नहीं चल सकता। यानी कि ये बृहस्पति की खासियत होती है बेटा। और बृहस्पति अगर ज़्यादा मात्रा में खराब हो जाए तो आप देखते हैं कि जिन लोगों को जॉन्डिस की दिक्कत आ जाती है, जिन लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिन लोगों के फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और जिनको सांस से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कतें आती है, जिन लोगों को बहुत बड़ा बड़ा मोटापा आता है, बहुत भारी मोटापा आता है, यानी कि 100 किलो से भी ऊपर के वेट जो चले जाते हैं, इन सब के बृहस्पति खराब होते हैं। और जिनके ये बृहस्पति खराब होते हैं वो अगर ज्ञान अर्जित कर भी ले तो उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं उठा पाते। और जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है कि जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ पूरी तरह से विचार नहीं मिलते और इंसान एक तरह की पूजा करके जीवन नहीं व्यापन करता, वो हर बार नई पूजा का रास्ता और नए गुरु को और नए भगवान को तलाशता ही रहता है, समझिए। और इस तरह के हालात जीवन के अंदर बन जाते हैं कि वो अपने आप को समझदार तो बहुत समझता है, लेकिन समझदारी का क्षणिक पे उसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। तो बृहस्पति बेटा जीवन के अंदर ये है। और बृहस्पति के खराब होने पर चाहे किसी को पीलिया हुआ हो, चाहे फेफड़ों की किसी भी तरह की बीमारी हो, और चाहे बेहद मोटापे की बीमारी हो, घर में कलेश रहता हो, पैसा ना बचता हो, और या फिर ज्ञान अर्जित कर लिया हो और उसके बावजूद काम ना मिलता हो, इन सब का मात्र एक ही उपाय है। और वो उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह करना। जिनका बृहस्पति खराब हो उनको गले में सोने की चेन जरूर धारण करनी चाहिए। जिनका बृहस्पति खराब हो उनको हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे जरूर लगाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को आर्टिफिशियल सूट नहीं करता और उसको पहनते ही रैशेस हो जाते हैं या किसी तरह के दाने बन जाते हैं, उनका बृहस्पति खास तौर पे खराब होता है बेटा। उन लोगों को सोना भी अगर वो पहनते हैं, अगर प्योर हो तो वो सही रहता है, लेकिन थोड़ी सी भी मिक्सिंग हो तो उनके बहुत दाने होते हैं। इन लोगों को खास तौर पे 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल बहा करके हर रोज़ केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के इनको भूलने की बीमारी हो जाती है। और अगर इनकी कमी इनको बताई जाए तो जिद पे अड़ने की बीमारी साथ में आती है, जो कि घर में कलेश पैदा करती है। तो बेटा एक 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन तक बहाई हुई इन सारी मुसीबतों से निजात दिला सकता है। और जिनके यहाँ बच्चे पूरी तरह से ग्रेजुएट हो ही नहीं पाते, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही नहीं पाते, बीच में ही पढ़ाई खराब होती है, उन लोगों के लिए खास तौर पे उपाय कि अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके, अगर हो सके तो अपने कुल पुरोहित कौन होते हैं, जब किसी की घर में मौत हो जाती है तो हम हरिद्वार में जाकर के जो क्रियाक्रम करवाते हैं, कई लोग कहीं और स्थानों पे जाकर के करवाते हैं, वहाँ पर क्रियाक्रम हम जिनसे करवाते हैं और जिनको जाके लिखवा के आते हैं कि हमारे घर का ये सदस्य चला गया है भगवान के पास और हम आए हैं इसका क्रियाक्रम करवाने, वो जो लिखते हैं पुरोहित, उनको जाकर के वो पैसे देना, कुछ सोना थोड़ा बहुत या पीले कपड़े भी साथ में देना, और पांव हाथ लगा करके उनसे विद्या का, घर में सुख शांति का, परिवार के बढ़ने का और अच्छी समृद्धि पाने का आशीर्वाद लेकर आना इस बृहस्पति के दोष से निजात दिलाता है। और चने की दाल का उपाय बिल्कुल मत भूलिए।